नर्मदा स्नान के लिए जाया करती थी। नमस्कार मित्रों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर के अगले क्रम में हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश। देवी अहिल्याबाई का सुंदर किला जो आपको पीछे मेरे दिखाई दे रहा है, ये सुंदर गेट और भव्यता को लिए ये किला मौजूद है। अंदर दिखाएंगे राजवाड़ा, साथ ही साथ माहेश्वर जी का वो मंदिर। इसके साथ ही हम अंदर दिखाएंगे कहाँ पे दिया गया था अंतिम संस्कार, कहाँ पे हुआ था देवी अहिल्याबाई का। ये सारी चीजें अंदर मौजूद है और उनका खूबसूरत पूजा घर, वो सारी वस्तुएं यहाँ सहेज करके उनकी रखी गई है, जिसका प्रयोग देवी अहिल्याबाई ने अपने शासन काल में शासन को अंजाम देने के लिए किया करती थी। तो आइए हम चलते हैं किले के। यहाँ आपको दिखाई देगा एक बोर्ड जहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ। इधर राजवाड़ा है और इधर राजेश्वर मंदिर। इसके बारे में हम चल के अंदर बताएंगे, आपको आगे दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं राजवाड़ा। इसके बाद इस साइड में मौजूद है देवी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजवाड़े की तरफ और दिखाते हैं कौन कौन सी चीजें संकलित और सहेज करके रखी गई है यहाँ पे। हम देवी अहिल्याबाई के दूसरे गेट पे मौजूद हैं, जो कि पूरी तरह से देवी अहिल्याबाई के वर्तमान वंशज और प्रिंस के हाथों में ये सारी चीजें सहयोग कर रखी गई है। तो अंदर हम आपको दिखाते हैं क्या क्या वस्तुएं रखी गई हैं। आइए। यहाँ से चलने के बाद गादी दर्शन है और यहाँ दर्शाया गया है कृपया शांत रहिए। बाकी हमारे सेना के सिक्योरिटी के जवान लगे हुए हैं यहाँ। कुछ हम आपसे जान लेंगे और आपसे अनुमति लेंगे कि कहाँ तक हमें परमिशन होगी वीडियो शूट करने की। ये कहाँ हमको अनुमति नहीं होगी जहाँ वीडियो शूट ना करें। स्वर्ण झूले पे आपको अनुमति नहीं रहेगी, अंदर गादी पे नहीं अनुमति रहेगी। बाहर से बाहर आप शूट कर सकते हैं, बाहर शूट कर सकते हैं। अच्छा। और अंदर वो सिक्योरिटी देखे क्या? ये खूबसूरत महल जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा इस साइड में ये बड़ा पुराना, कई सौ वर्ष पुराना ये महल निर्मित है। कुछ दरख्त गया है लेकिन ये झाड़ियाँ, ये सब चीज़ मौजूद है यहाँ पे। आइए फिर हम चलते हैं इधर, दिखाते हैं देवी अहिल्याबाई की वो खूबसूरत पालकी, जिस पालकी से देवी अहिल्याबाई चला करती थी। मैं दिखाना चाहूँगा, छायाकार से चाहूँगा कि इसको जूम करके दिखाएं। ये देवी अहिल्याबाई जी की खूबसूरत पालकी है, जिससे देवी अहिल्याबाई नर्मदा स्नान के लिए जाया करती थी। आइए हम चलते हैं फिर अंदर माहेश्वर राजवाड़ा। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जूता और चप्पल को निकाल करके अंदर जाना है। ये 1766 ईस्वी प्राप्ति सन 1733 देवी अहिल्याबाई द्वारा यहाँ राजधानी बनाया गया था। इंदौर के बाद आपका यहाँ माहेश्वर में उन्होंने राजधानी को चेंज करने का काम की थी। तो आइए हम दिखाते हैं अंदर कि वो सारी वस्तुएं जो सहेज की इनके द्वारा रखी गई हैं। सूरत पूरा लकड़ियों का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार किया गया है और प्रवेश करते ही बाएं साइड घूमते ही मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बाएं साइड में ये कार्यालय है जहाँ से किले का संचालन हुआ करता है। साथ ही साथ बगल में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गति
जहां देवी अहिल्याबाई होलकर ने गद्दियां लगाया करती थी, जहां से इनका दरबार चला करता था। और माता देवी अहिल्याबाई की खूबसूरत यहाँ मूर्ति लगी है। ये उनकी गद्दी यहाँ रखी हुई है। इसके बाद चलते ही इस साइड में तमाम मूर्तियां सजो करके रखी गई हैं। जैसे मैं दिखाया कि गद्दी उनकी थी, इस फोटो में दर्शाया गया है। यही बैठ करके माता देवी अहिल्याबाई फरमान सुनाया करती थी और यहीं से अपने शासन का चलाया करती थी। अभी बाहर है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये कोठार गृह संस्थान माहेश्वर। इसके बाद ये सारी होर्डिंगें लगाई गई हैं देवी अहिल्याबाई होलकर के पारिवारिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे चौड़ीगढ़ तुलाजाड़। देवी अहिल्याबाई के बारे में, कुछ उनके परिवार के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इस पे लिखा गया है। ये उनके जो वंशज रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। ये सारी होर्डिंगें उकेरी गई हैं। इसके बाद मैं इधर दिखाना चाहूँगा, ये तमाम उस जमाने के अस्त्र और शस्त्र हमारे बीच में रखे गए हैं, जिनकी देवी अहिल्याबाई के समय में जिनका उपयोग हुआ करता था। ये वो उस समय की, उस जमाने की बंदूकें हैं। जमाने की वो हथियार, वो बंदूकें रखी गई हैं, जिनका प्रयोग उनके शासन काल में सुरक्षा के लिए किया जाता था। ये तमाम बंदूकें, ये बर्छी और भाले, ये तलवार, ये वो पालकी, खूबसूरत सुसज्जित पालकी। जब देवी अहिल्याबाई को कहीं बाहर निकलना होता था तो ये पूरी कवर्ड पालकी हुआ करती थी। उधर जो शुरू में मैं पालकी आपको दिखाया, वो पालकी जो हुआ करती थी, मैं इधर जूम करके दिखाना चाहूँगा। जो ये हैं, ये गोले हैं, हाथ गोले जिनको बोला जाता था, जिनको हाथ से फेंक के चलाया जाता था। जहाँ युद्ध के लड़ाई में इसका प्रयोग किया जाता था। ये हथगोले यहाँ रखे हुए हैं, बड़े से छोटे। ये बड़ा हथगोला यहाँ रखा गया है। ये तिजोरी रखी गई है। ये सारी चीज़ें को सहेज करके रखा गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कितना खूबसूरत लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार था और जिसका निर्माण बहुत खूबसूरत ढंग से किया गया था। वो ऊपर एक महल, एक फ्लोर ऊपर भी दिखाया गया है। देखता हूँ वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं है कि है। अगर वहाँ तक अनुमति होगी तो चल करके हम उसको भी दिखाएंगे। बाकी ये सारे इतिहास के बारे में उनको यहाँ दर्शाया गया है। और मैं इधर एक बोर्ड दिखाऊंगा जहाँ पे देवी अहिल्याबाई के पूर्ण कार्य जहाँ जहाँ किए गए थे, जहाँ जहाँ पे उनके द्वारा मंदिरों का स्थापना किया गया था। लगभग भारत में 29 से 30 जगहों पर उनके द्वारा तमाम मंदिरों का, सारे चीज़ों का निर्माण कराया गया था। मैं उस साइड दिखाना चाहूँगा, वो माता देवी अहिल्याबाई की खूबसूरत बड़ी सी मूर्ति लगी है। मैं उधर लेके चलूँगा। और वो शाही बाग भी है, अंदर तमाम फूल बगीचे लगे हैं। इसके बाद ये मैं दिखाना चाहूँगा कि तोप की नली लगी हुई है। ये वो तोप है जो कि किले की सुरक्षा के लिए रखा गया था और इसका उपयोग उस ज़माने में किले की सुरक्षा के लिए किया जाता था। बाहरी आक्रमण जो भी होते थे उनसे उसकी सुरक्षा की जाती थी। ये खूबसूरत
महल की किले की दीवारें हैं। यहाँ देवी माता अहिल्या की स्वर्ण झूला है और साथ ही साथ पूजा घर भी है। तो हम ये दिखाएंगे आपको माता जी का पूजा घर और स्वर्ण झूला। ये बताया जाता है कि यहाँ माता जी का झूला रखा गया है और पूजा सामग्रियाँ रखी गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड जो सुरक्षा में लगे हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि अंदर कैमरे की अनुमति नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाहर से मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप छायाकार दिखा दें इस चीज़ को, क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर इनकी अवहेलना मैं करता हूँ तो इनको अंदर से रोक लगेगी और पनिशमेंट भी किया जा सकता है और संभवतः हमारे पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए इनके रूल को हम फॉलो करते हुए जितना इनके दायरे में आता है उतना ही हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे फोटो नहीं वो तो जैसा कि मैं अंदर देख करके आया, वो माता अहिल्या देवी जी का स्वर्ण सुंदर सोने का झूला, साथ ही साथ तमाम शिवलिंग वहाँ स्थापित थे। और बताया जाता है कि वो सभी शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा नदी से निकाले हुए शिवलिंग हैं और बड़ा प्राचीन वो शिवलिंग सभी स्थापित हैं। वहाँ उनकी तमाम वो पूजा की सामग्रियाँ रखी हुई हैं। आइए हम चलते हैं बाहर। ये भी उनके किले के अंतर्गत आता है। ये बंद है सारा चीज। इसमें भी पालकी और सारी वो वस्तुएं सहेज करके रखी गई हैं। ये यहाँ जो दरवाज़ा जाता है मैं आपको दिखाऊंगा, द हिलिया फोर्ट हेरिटेज होटल। ये जो ऊपर का हिस्सा है इस फोर्ट का, वो होटल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसका जो बाहरी सैलानी आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ रुकते हैं और रुक करके यहाँ पे इसको देखने का काम करते हैं। तो ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से होटल के प्रयोग में किया जा रहा है। आइए हम दिखाते हैं बिल्कुल निकलते ही सामने साइड वो बाग। आइए हम दिखाते हैं अंदर वो बाग, जिसके ठीक मेन गेट पे शिवलिंग स्थापित है, बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है। यहाँ प्रवेश करते ही नर्मदा नदी के किनारे जो मूर्ति स्थापित की गई थी महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की, वो मूर्ति को यहाँ ला करके लगा दिया गया, क्योंकि जब बाढ़ आई थी एक जबरदस्त, तो ये मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ गई थी। तो ला करके यहाँ इस बाग में स्थापित कर दिया गया, तब से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ ये आपको, इसके नीचे एक तहखाना है। उस वक्त जब बाहरी आक्रमण हुआ करते थे तो उससे बचने के लिए ये तहखाने बनाए गए थे, जिसको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सीढ़ी है, ये अभी इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं नीचे की तरफ, और ये वो चीज़ें बनाई गई हैं जहाँ से अंदर रोशनी जा पाए। ये वो कांच लगा दिए गए हैं जिनको प्रकाश अवशोषित करके अंदर पूरा प्रकाशमय कर देता है। ये वो चीज़ें हैं। साथ ही साथ इस तरह से ये बनाया गया है। दूसरे साइड में भी वो लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से उसके ऊपर भी कांच के जो प्रकाश को अंदर भेजने के लिए बनाया जाता है वो लगा दिया गया है, ताकि अंदर में प्रकाशमय रहे। जैसे आप 5-10 लगे बैठोगे तो गाड़ी देखते हैं। ये वही तहखाने पे लगाए गए हैं। इसके साइड में भी उसी तरह सीढ़ी बना दी गई है। हमको टाइम नहीं है, जल्दी है ना। मैडम 5 मिनट में बहुत है। ये सीढ़ियां हैं, ये भी अंदर उसी तहखाने के अंदर जाती हैं। इसके बाद यहाँ से निकलते ही बाएं साइड में लेके चलूँगा, जहाँ पे
नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे वो तमाम उस जमाने के मंदिर निर्मित हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो आइए चलते हैं नीचे नर्मदा नदी के किनारे। हम आ चुके हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल स्थित किनारे पे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। मैं बताता चलूँ कि देव। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक पार्ट में वहाँ के सारे इतिहास को बता पाना बड़ा मुश्किल है, तो हम आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे सहस्त्र बाहु का वो खूबसूरत मंदिर जहाँ अखंड ज्योति जल रही है। देवी अहिल्याबाई द्वारा स्थापित काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके सामने नंदी को क्यों कैद करके रखा गया है, क्या वास्तव में आज भी नंदी का दिल धड़कता है, क्यों कटघरे में कैद करके रखे हैं उस मतंग ऋषि को, साथ ही साथ देवी अहिल्याबाई का अंतिम, साथ ही साथ बाणासुर का वो खूबसूरत मंदिर जो कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच है। साथ ही साथ रेवा सोसाइटी को दिखाएंगे जहाँ पे खूबसूरत साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जहाँ पे विदेशों में भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, तथा वो धार्मिक सभी स्थानों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी सम्मानित दर्शक साथियों से निवेदन करूँगा कि आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत जल्द ही इन सारे विषयों में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने की कृपा करें।